सबको जय मसीह की। मैं जसपाल मॉर्निंग डिवोशन में आपका स्वागत करता हूं। अनंत जीवन, मैं उसके बारे में सोच रहा था कि परमेश्वर ने उत्पत्ति एक में पहले 6 दिन में पेड़, पंछी, पक्षियों को बनाया, आदमी को बनाया, पुतला लिया, मिट्टी का पुतला बनाया और उसमें अपनी सांस को फूका। और तब से लेके अब तक परमेश्वर ने उन सारी चीजों को सिर्फ एक बार बनाया है और अब तक वो बनती आ रही है। वही चीज कंटिन्यू क्रिया में चल रही है। परमेश्वर ने आदम हवा को एक बार बनाया और आज तक हम बने हुए हैं। पेड़, पंछी, पक्षियों को, जानवरों को परमेश्वर ने एक बार बनाया। उनसे ही आगे क्या है, वंशज आगे चलता आ रहा है, क्रिया में है। कल मेरी बेटी हमारे बिल्डिंग के वॉचमैन से बात कर रही थी, तो वॉचमैन ने कहा कि पेड़ पौधे को किसने बनाया? उसने कहा यीशु ने बनाया। पक्षियों को किसने बनाया? बेटी ने बोला कि यीशु ने बनाया है। तो उसने फिर चेयर और लाठी की तरफ इशारा करके बोला इसको भी यीशु ने बनाया है। उसने बोला नहीं। तो मेरी वाइफ ने एक बोला कि जिसमें जीवन है वो यीशु ने बनाया है। तो मैं सोच रहा था उत्पत्ति 1 के बारे में कि यीशु की बनाई हर एक चीज में क्या है, जीवन है, वो क्रिया में है। तो मैं इस विषय पे सोच रहा था कि यीशु मसीह भी आज कहाँ से आए थे। वो उन्होंने अनंत की चीजें बनाई हैं। हाँ, आज जो है परमेश्वर एक दिन धरती को नष्ट कर देंगे और नए सिरे से बनाएंगे, पर परमेश्वर ने हमेशा कभी भी इसको नष्ट होने के लिए नहीं बनाया था। जैसे मैंने कल भी बताया था कि आदमी की पाप की वजह से क्या था कि वो अनंत जीवन का नाश की तरफ जा रहा है। आदम हवा के पाप की वजह से पृथ्वी को श्राप तो हुई, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह भी अनंत जीवन से आए हैं और उसने अनंत जीवन के बारे में हमें अच्छे से बनाया है। अनंत के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है आइनोस, AIONOS। तो मैं सोच रहा था यीशु मसीह ने घर भी नहीं बनाया धरती पर, उसके लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। और फिर यूहन्ना 14 में वो हमें आश्वासन देता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए क्या है, घर बनाने जा रहा हूं स्वर्ग में, जो अनंत का घर है। तो आज परमेश्वर ने हमें धरती पर भी रखा है। और यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 36 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका अनंत जीवन है और किसी के पास कोई अनंत जीवन नहीं है, क्योंकि सब लोग आए और आज तक कब्रों में पड़े हैं। मुर्दों में से जिंदा कोई भी नहीं हुआ है, सिर्फ यीशु मसीह हुआ है। तो अनंत जीवन के बारे में पत्रस यूहन्ना जो है, पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 13 में वो कहता है कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तो आज कलीसिया के पास क्या है, अनंत जीवन है। हर एक व्यक्ति यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है उसका जीवन जो है अनंत जीवन है। तो क्यों ना हम परमेश्वर का अनंत जीवन के बारे में लोगों को बताएं जो संसार में खोए हुए हैं, कि अनंत जीवन धरती पर नहीं है। यीशु मसीह के पीछे चलने से उसके पास अनंत जीवन है, संसार की चीजों में नहीं है। इब्रानी की किताब अध्याय 9 वचन 12 के अनुसार अनंत जीवन का छुटकारा हमने पा लिया है। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो अनंत जीवन का है और अनंत जीवन की मीरास हमारे पास है। तो आज आप लोगों को मैं सुबह के टाइम में आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि आज हम इन वचनों पर मनन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। और हमारे पास्टर बता रहे थे, पास्टर शिवैली बता रहे थे कि संसार की कोई भी चीज जो है इनको बदल नहीं सकती। ना पाप, ना मौत, ना मृत्यु, ना शैतान की चालें, ना दुष्ट आत्माएं, ना बीमारी, ना परेशानी, ना ही हमारा पास्ट, कोई चीज जो है अनंत जीवन को बदल नहीं सकता। तो हमें इस अनंत जीवन में जो यीशु मसीह में है उसमें बढ़ते जाना है। हम पूरा दिन इस वचनों पर मनन कर सकते हैं कि अनंत जीवन यीशु में है। तो इन वचनों से परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।